सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 3 संधि का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, संधि स्वर संधि के अंतर्गत आज हम अयादि स्वर संधि का हम अध्ययन करेंगे। अयादि स्वर संधि की परिभाषा: यदि किसी ए, ऐ, ओ, औ का मेल किसी स्वर से हो तो उत्पन्न विकार ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव हो जाता है, उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। विद्यार्थियों, इस परिभाषा को हम फॉर्मूले के अनुसार समझेंगे कि अयादि स्वर संधि की जो परिभाषा है उसमें क्या बताया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। अयादि स्वर संधि की परिभाषा में बताया गया है, यदि ए का मेल किसी स्वर से होता है तो उससे उत्पन्न विकार ऐ होगा। ऐ का मेल किसी स्वर से होगा, उससे उत्पन्न विकार आय होगा। ओ का मेल किसी स्वर से होगा तो इनके मेल से उत्पन्न विकार अव होगा। यदि औ का मेल किसी स्वर से होगा, इनके मेल से उत्पन्न विकार आव होगा। तो विद्यार्थियों, अयादि स्वर संधि में 4 कंडीशन हैं, जैसे कि इस फॉर्मूले में बताया है। इन्हीं के आधार पर हमने समझना है कि अयादि स्वर संधि के नियम क्या है। यदि ए का मेल किसी स्वर से होता है, उन दोनों के मेल से उत्पन्न विकार ऐ होगा। ऐ का मेल किसी स्वर से होता है, उससे उत्पन्न विकार आय होगा। ओ का मेल किसी स्वर से होता है, इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वह अब होगा। औ का मेल किसी भिन्न स्वर से किसी स्वर से होता है तो उससे उत्पन्न विकार आव होगा। आपको हमेशा अयादि स्वर संधि का यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले को, इस नियम को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने परिभाषा में बताया गया था और फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, उसी के आधार पर हम उदाहरण के माध्यम से उस फॉर्मूले को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, यदि ए का मेल किसी स्वर से होता है, इन दोनों के मेल से उत्पन्न विकार ऐ होगा और साथ में उसके स्वर का योग होगा। आइए विद्यार्थियों, इस नियम को, इस फॉर्मूले को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण में 2 शब्द लिए हैं, ने प्लस अन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय शब्द का
प्रथम वर्ण आ है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। ए का मेल यदि किसी स्वर से होता है तो उससे उत्पन्न विकार अय होगा। यह हमने फॉर्मूले में और अयादी स्वर संधि की परिभाषा में पढ़ा है। तो इससे उत्पन्न विकार अ हुआ। जब हमने इसका योग किया, जो ना में ए था उससे उत्पन्न विकार अ हुआ, तो यहाँ पर ना हलंत के साथ आएगा अय। यहाँ पर हमने अ लिखा है। उसके बाद जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ है, यहाँ पर उसे हम लिखेंगे। फिर जो शेष जो वर्ण बचा है वह ना है। तो विद्यार्थियों, जो यहाँ पर अय का आ है वह इस ना को पूरा करेगा, और जो यहाँ पर आ दिया गया है वह इस या को पूरा करेगा, और इनके योग से यह शब्द बनेगा ना प्लस या प्लस ना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, इन वर्णों के मेल से यहाँ पर सार्थक शब्द बना है नयन। दूसरा फॉर्मूला है अय प्लस स्वर आय प्लस स्वर। इस फॉर्मूले को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हमने दो शब्द लिए हैं, गै प्लस अग। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है अय, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है अ। इन दोनों के योग से जो उत्पन्न विकार आया है, फॉर्मूले के माध्यम से और परिभाषा में जो हमने पढ़ा है, वह अय का योग किसी स्वर से होगा तो उससे उत्पन्न विकार आय होगा। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पे योग किया है, इनके योग से उत्पन्न विकार आय आया है। गा में जो अय था, जब वह अय और आ के योग से जो उत्पन्न विकार आया, तो उसके कारण गा हलंत के साथ हमने यहाँ पर लिखा प्लस आय प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण का। जो आय का जो आ है वह इस गा को पूरा करेगा, और यहाँ पर जो आ है वह या को पूरा करेगा। तो विद्यार्थियों, इन वर्णों के योग से हमारा शब्द बनता है गा प्लस या प्लस का। इन वर्णों के योग से गायक शब्द बना है। तो विद्यार्थियों, हमने इसी प्रकार जो है इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और इस नियम के अनुसार इसे हमने पहचानना है कि यह अयादी स्वर संधि का यह उदाहरण है। अयादी स्वर संधि की तीसरी कंडीशन है या तीसरा फॉर्मूला है ओ प्लस स्वर औ प्लस स्वर। इस फॉर्मूले को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर दो शब्द हैं, पौ प्लस इत्र। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ओ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई। इन दोनों के मेल से उत्पन्न विकार जो नियम में हमने पढ़ा था वह अब होगा। तो विद्यार्थियों, पा प्लस औ प्लस ई प्लस त्रा, इन वर्णों के योग से यहाँ पर पवित्र शब्द बना है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, आप भी जो अयादी स्वर संधि की तीसरा जो फॉर्मूला है या फिर नियम है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अयादी स्वर संधि का
अंतिम नियम है औ प्लस स्वर आव प्लस स्वर। इस नियम के अनुसार हम उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर दो शब्द हैं, शौ प्लस अक। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। इन दोनों के मेल से उत्पन्न विकार आव होगा, जैसे कि हमने नियम में पढ़ा है। तो विद्यार्थियों, जो आव का जो आ है वह इस सा को पूरा करेगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो आ है और वह जो है यहाँ पर जो आव का जो वाह है उसको पूरा करेगा और जो शेष वर्ण बचा है वह नीचे आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मैंने उदाहरण में प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके बताया है, तो विद्यार्थियों इन वर्णों के योग से सा प्लस वा प्लस का के योग से सावक शब्द बना है, जो कि यह एक सार्थक शब्द है। सावक शब्द का अर्थ होता है शेर का बच्चा। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक से पाठ 3 संधि स्वर संधि के अंतर्गत अयादी स्वर संधि का अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अयादी स्वर संधि की परिभाषा एवं अयादी स्वर संधि के नियम को आप याद करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई भी समस्या ना हो। धन्यवाद।